हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और कब तक ये चॉइस फिलिंग चलेगी, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। किन किन अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा, दोबारा जो चॉइस फिलिंग होने वाली है, ठीक है, वरीयता के आधार पर पुराने अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इसको लेकर भी जानकारी देने वाला हूँ। और कुछ अधिकारी उपाचार्यों की वजह से अतिथि शिक्षक बदनाम भी हो रहे हैं। रिजल्ट खराब होने का अतिथि शिक्षकों को बोला जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों की वजह से रिजल्ट खराब होते हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं और 80% रिजल्ट लेके आते हैं, लेकिन ये नियमित शिक्षकों की वजह से रिजल्ट खराब होता है। लेकिन प्राचार्य और अधिकारी अतिथि शिक्षकों को गलत समझते, अतिथि शिक्षकों की वजह से रिजल्ट गलत हो, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरे विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अब वीडियो में बनेगा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लेस अपडेट पर। साथियों, क्या मध्य प्रदेश सरकार के बैठे हुए गैर जिम्मेदार अधिकारी सही बातों का ठीकरा क्या हमारे प्रदेश के भोले भाले गरीब अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही फोड़ेंगे? ताजा रिपोर्ट की माने कि अभी तिमाही परीक्षा को लेकर के एक बैठक हुई, जिसमें जो प्रिंसिपल, डीओ आदि लोग शामिल हुए। उन्होंने इसमें एक ही बात बोली कि जो रिजल्ट खराब होता है वो केवल और केवल जो स्कूलों में गेस्ट टीचर लगे हुए हैं उनके कारण होता है। विभाग कभी भी अपनी गलती को मान्य नहीं कर रहा है। जब मुझे कल ये बात मालूम पड़ी, पीके सिंह सर मुझे बताया गया और अन्य अधिकारियों ने भी मुझे बताया, साथ में मेरी प्रिंसिपल मैडम भी गई थी, उन्होंने भी कल ये बात बोला कि गुप्ता जी अभी एक मीटिंग हुई हम लोगों की, जिसमें ये कहा गया कि जो रिजल्ट खराब हुए हैं केवल और केवल अतिथि शिक्षकों के कारण हुए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक न्यूज दैनिक भास्कर ने छापी थी, जो काफी अच्छी न्यूज थी। लगभग लोगों ने उसे देखा भी होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सबने उस न्यूज को देखा होगा, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि जो तिमाही परीक्षा का रिजल्ट है 50% से अधिक बच्चे फेल हुए थे। और उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि 3 माह तक शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसको लेकर के विभाग गंभीर हुआ। सभी डीओ से स्पष्टीकरण मांगी गई और डीओ ने जो स्पष्टीकरण दिया, जब स्पष्टीकरण डीओ से मांगी गई, उन्होंने प्राचार्यों से मांगा। तो प्राचार्यों ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें साफ तौर पर यह मेंशन कर दिया है। कुछ प्राचार्यों ने बहुत अच्छा लिखा है कि हमारे यहाँ शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण रिजल्ट खराब हुआ है, क्योंकि समय से हमें अतिथि शिक्षक नहीं मिल पाए, इसलिए हमारा रिजल्ट खराब हुआ। लेकिन कुछ प्रिंसिपलों ने बड़ी चालाकी से उसमें नियमित शिक्षकों को दोष न देते हुए वहां पे कार्यरत अतिथि शिक्षकों को दोष दे दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं में जो विद्यार्थी आते हैं, अधिकतर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको जोड़ना घटाना तक नहीं आता, और हम अतिथि शिक्षक उन बच्चों को पढ़ा करके 100% तो नहीं, लेकिन उनको पास होने लायक बनाते हैं और उन्हें पास करवाते हैं। जो रिजल्ट मध्य प्रदेश के स्कूलों, सरकारी स्कूलों का आ रहा है, केवल और केवल अतिथि शिक्षकों के कारण ही आ रहा है। ये आप सब अच्छे से जानते हैं। अभी जो भास्कर ने न्यूज छापी थी, पहले आप लोग उस न्यूज को देखिए। ये जो पेपर में कटिंग आई थी 4/11 को पेपर में ये वायरल हुआ था कि सितंबर तक होती है रही काउंसलिंग, समय पर नहीं हुई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। ये रियलिटी है। अभी सितंबर के अक्टूबर नवंबर भी चल रहा है। तिमाही परीक्षा में 50% बच्चे फेल, वजह 3 माह तक शिक्षकों के पद खाली पड़े रहे। अभी भी लगभग 20,000 पद मध्य प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं, जिसमें अभी भी विभाग के कान में जूनी रेंग रही है। छात्रों का नुकसान हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाद में जब रिजल्ट खराब होगा तो उसका पूरा कारण प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के ऊपर भर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इस बार फिर फिसड्डी रहा। हालांकि हाल ही में घोषित हुए 9वीं और 12वीं के तिमाही परीक्षा का रिजल्ट 50% बच्चे पास हुए। ज्यादातर बच्चों को डी व ई ग्रेड मिला। रिजल्ट बिगाड़ने के पीछे स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जब ये न्यूज पेपर में आया तो विभाग ने समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक में कह दिया गया कि अतिथि शिक्षकों के कारण रिजल्ट खराब हुआ है। दरअसल हर साल सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर जुलाई माह में ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दिया जाता है, लेकिन इस बार जुलाई से अक्टूबर माह तक स्थानीय स्तर पर अतिथि शिक्षकों व उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग चलती रही। इस प्रक्रिया में 3 माह का समय निकल गया। दूसरी ओर स्कूलों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई और जिसके चलते बच्चों को बिना पढ़े ही तिमाही परीक्षा देनी पड़ी। तिमाही क्या, अब छमाही भी उन्हें शायद बिना पढ़े ही देनी पड़ेगी। कई स्कूलों में विषयवार शिक्षक न होने की वजह से बच्चों ने किताब तक नहीं खोली। यही वजह से इस बार रिजल्ट बिगड़ा है। आप लोग ये देख रहे हैं कि दमोह का रिजल्ट के बारे में छापा गया था, उसमें से 9वीं में वहां पे 18,830 बच्चे थे। दमोह की एक प्रॉपर जिले की बात चल रही है यहाँ पे, जिसमें से 9,263 बच्चे पास हुए। 11वीं में 8,355 बच्चे थे,
इसमें से 5,128 पास हुए। 10वीं में 12,932 में से 7,515 बच्चे पास हुए। 12वीं में 5,624 में से 3,528 बच्चे कुल पास हो पाए। ये संख्याएं हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कितनी बेहद है, कितने जो सरकार की नीति है, सरकार के अधिकारियों की नीति है, कितनी गंदी है कि बच्चों के भविष्य से उन्हें मतलब नहीं है, अपने मनमानी करने से उन्हें मतलब है। यहाँ पे हमारे जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि इसमें हमारे जो जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर राय ने अपनी राय व्यक्त की है कि अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राय ने बताया कि अतिथि शिक्षकों की वजह से ही अभी तक जिले के रिजल्ट बेहतर आता है। इस बार बिना पोर्टल अपडेट किए 4 माह बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए, लेकिन कहीं पर बच्चों की दर्ज संख्या तो कहीं पर पहले से ही अतिथि शिक्षक पहुंच गए हैं, जिससे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों का चलावा कह रहा है। मतलब इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और उम्मीद है कि अब आगे इस प्रकार का कांड नहीं होगा। अभी जो डीओ वहाँ के हैं वो बोल रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, मतलब उसके लिए भी हमारे ऊपर ही दबाव बनाया जाएगा। मतलब आप समय से हमारी नियुक्ति ना करो और जो भी गलतियां हो उसका ठीकरा पूरा हमारे ऊपर फोड़ दो। तो आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के एक बहुत ही जवाबदेही न्यूज चैनल, जिसे सबसे विश्वसनीय पूरे मध्य प्रदेश में माना जाता है, दैनिक भास्कर, उन्होंने इस आवाज को उठाया था कि आखिर रिजल्ट खराब क्यों हुआ, समय से स्कूलों में अतिथि शिक्षक क्यों नियुक्त नहीं हो पाए, 9th और 10th के बच्चों का ग्रेड ई और डी क्यों हुआ, आखिर लगातार सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने में क्यों लगी हुई है। मैंने आप लोगों से बार बार आग्रह किया है कि आप लोग अपने बचाव के लिए जो मैंने वीडियो डाला है शिक्षक डायरी का, उसे देखें और जरूर बनाएं। आपने देख लिया है कि सरकार पूरी तरह से हमारे खिलाफ में खड़ी हुई है और हमें बर्बाद करने में लगी हुई है। दमोह से ये पत्र छपे, ये जो पेपर निकला था 4 तारीख को दमोह से छापा हुआ था, 4 नवंबर को दमोह के न्यूज रिपोर्ट ने छापा था, और उसके बाद पूरे प्रदेश में जैसे कि अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने सभी डीओ को नोटिस जारी कर दिया कि आपके यहाँ रिजल्ट खराब क्यों हुआ। अभी छमाही परीक्षाएं सर पे हैं, अभी तक हमारी नियुक्ति स्कूलों में नहीं हो